नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेएस स्टूडियो 25 पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आपका एक बेहतरीन टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन स्टार्ट होगा। तो प्यारे साथियों, आप इस वीडियो पर लगातार बने रहें, जिससे आपको पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाए। प्यारे साथियों, ये जो टॉपिक है आपके यूपी बोर्ड 12th एंड 10th दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इवन 12th एंड 10th नहीं, क्लास 8, 9, 10, 11, 12 इवन जितने भी क्लासेस होती हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। प्यारे साथियों, हम देखते हैं अक्सर कि बच्चे सन का फॉर्मूला यूज करते हैं, अदरवाइज ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो वहां पर क्या रहता है कि जब बच्चे इस फॉर्मूला का यूज करके कंफ्यूज रहते हैं। मैंने भी इस फॉर्मूला का यूज करके पढ़ाया है, उसके बाद मैंने कुछ ऐसे बच्चों को पढ़ाया है जो ट्रिक से करते हैं। तो उनको जब मैंने इस तरीके से पढ़ाया तो उनको जो मेरी ट्रिक बनाई गई है वो बहुत ही आसानी समझ में आई गई, बट सन का फॉर्मूला कम आया है। तो मैं उसी ट्रिक को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। प्यारे साथियों, इस वीडियो को आप लगातार देखें और मेरे द्वारा बनाई हुई ट्रिक को गौर से ध्यान से समझिएगा। आप इसको तभी समझ पाओगे जब आप इस पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखोगे। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ट्रिक के बारे में जरूर लिखिएगा कि आपकी ट्रिक कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले हम नरेशन को शुरू करने से पहले हम मुझे पता होना चाहिए पर्सन क्या चाहिए। पर्सन देखिए, फर्स्ट पर्सन कितने पर्सन होते हैं? 3%, क्योंकि आपने प्रोनाउन में पढ़ा होगा। फर्स्ट पर्सन होता है, एक आपका सेकंड पर्सन होता है, एक आपका थर्ड पर्सन होता है। क्लियर? फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी आता है, और सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू आता है, और थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही और सी, इट और आपका दे आता है। साथियों, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, इसके लिए कोऑपरेट कीजिएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आप लिखते चलिएगा। ठीक है, राइटिंग के ऊपर डिपेंड नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब तो आपको पर्सन के बारे में पता चल गया। ठीक है, क्लियर? देखिए, यहाँ पर मैं तीनों का कंसेप्ट बताऊंगा क्योंकि इसकी ट्रिक अलग है, लेकिन आपको बेहतरीन समझने के लिए मैं सबसे पहले यू को जो है रिमूव कर दूंगा। मैं पहले फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में जो काम होगा, जो ट्रिक बनेगी, मैं उसको आपको पहले समझाऊंगा। यू कंसेप्ट अलग से आपको बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कभी ऑब्जेक्ट के साथ यू लड़ाई करता है, मतलब कि यू चेंज होता है, कभी विदाउट ऑब्जेक्ट के साथ यू चेंज होता है, कभी भी यू जो पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में होता है उसके रूप में चेंज होता है। तो मैं यू को कंफ्यूजन जो रहेगी उसको बाद में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं फर्स्ट और थर्ड पर्सन के बारे में बताता हूँ। ठीक है, ओके दोस्तों, देखो सबसे पहले बात होती है यहाँ पर, अगर कोई आपका सेंटेंस होता है नरेशन का, तो एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। और एक होता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर आपको ट्रिक एक बता रहे हैं, उस ट्रिक को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और एक बार याद कर लीजिएगा। जब मैं इसके एग्जांपल्स कराऊंगा तो वो ट्रिक बहुत ही काम आने वाली है। ठीक है, क्लियर? चलिए देखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब, ये अगर पर अगर आपको फर्स्ट पर्सन मिलता है और रिपोर्टिंग स्पेस में अगर बाय द वे फर्स्ट पर्सन मिलता है, तो जो आप सेंटेंस बनाओगे वो फर्स्ट पर्सन के अनुसार ही बनाओगे। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन मिलता है और रिपोर्टिंग स्पीच में थर्ड पर्सन मिलता है, तो जो सेंटेंस आपका बनाएगा वो थर्ड पर्सन के अनुसार ही बनेगा। ठीक है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन मिलता है, रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन मिलता है, तो वो आपका सेंटेंस थर्ड पर्सन के अनुसार ही बनेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है थर्ड पर्सन होती है और रिपोर्टिंग स्पीच भी थर्ड पर्सन होती है, तो वो आपका नो चेंज होगा, थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन ही रहेगा। ठीक है, हम बाय द वे ये कह दें कि हम सेंटेंसेस में लड़ाई करा रहे हैं। ठीक है, इससे ज्यादा बेहतर से आपको समझ आएगा। अगर फर्स्ट इंटू फर्स्ट की लड़ाई करेंगे तो लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही घर के हैं, और जब एक ही घर के हैं तो आपका फर्स्ट पर्सन ही रहेगा, जो कि रिपोर्टिंग स्पीच में है वही आ जाएगा। सेकेंड, यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन कमजोर है, यहाँ पर थर्ड पर्सन है, कि थर्ड पर्सन स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या करेगा, थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन ही चलाता है, फर्स्ट पर्सन हार जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर थर्ड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब में है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच में है, तो भैया थर्ड पर्सन आपका हावी हो जाएगा फर्स्ट पर्सन के ऊपर, और जो सेंटेंस बनेगा वो किसके अनुसार बनेगा, यही थर्ड पर्सन चेंज कर देगा। क्लियर? नाउ थर्ड पर्सन लड़ाई नहीं करेगा, जैसे आपका फर्स्ट फर्स्ट लड़ाई नहीं करता वैसे थर्ड थर्ड लड़ाई नहीं करता, तो थर्ड पर्सन क्या करेगा, आपका वही उतर आएगा। ठीक है, ये तो हो गई भाई हमारी लड़ाई की बात, मतलब कि नरेशन के चेंजेस की बात। क्लियर है? लड़ाई नहीं कराना है, लेकिन समझने के लिए लड़ाई करा देना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर एक काम करते हैं
कि देखिए आपका चेंजेस करने हैं। चेंजेस का मतलब वर्ब में चेंजेस। आपने देखा होगा से को किस में चेंज करोगे, सैड टू को किसमें चेंज करोगे। तो पहले मैं इस चेंजेस को जान लूं। देखिए पहले आप चेंजेस को जान लीजिए, ट्रिक को जान लीजिए, उसके बाद जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो आराम से बहुत ही तरीके से करते जाओगे। लेकिन मैं जितना अभी बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक देखते हुए समझते हुए चलिएगा और स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। ठीक है, जब पेज ओवर हो जाएगा मैं बता दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी ध्यान से कल देखिए। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर मैं पहले प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट वर्ब जितनी होती हैं उनको मैं चेंज करूंगा, प्रेजेंट वर्ब को चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए प्रेजेंट वर्ब में अगर से मिलता है तो से का किस में चेंज करोगे, से में ही चेंज रखोगे। ठीक है, और अगर सेज मिलता है तो सेज को क्या करोगे, सेज ही कर दोगे। बाय द वे अगर आपको से टू मिल गया, जैसे ही से के साथ टू लगा तो इसका मतलब यहाँ पर आप टेल लगा दोगे। क्या लगाओगे, टेल। और जैसे ही तुमको सेज टू मिला, क्या मिला, सेज टू, तो उसको क्या कर दोगे, टेल से यूज करोगे। क्या करोगे, टेल से। ओके, ये तो आपके हो गए अफर्मेटिव और नेगेटिव, है ना। मतलब कि सुनिएगा, ये कब यूज होगा, ये कब यूज होगा, से का से, सेज का सेज, से का टू और टेल, और सेज टू का टेल्स कब यूज होगा, जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट में अफर्मेटिव होगा। कैसा होगा, अफर्मेटिव होगा, और या तो नेगेटिव होगा, इसको हम बोलते हैं असर्टिव। ठीक है, अफर्मेटिव और नेगेटिव होगा तभी हम ये रूल अपनाएंगे। अदरवाइज हम इसके साथ क्या करते हैं, जब कॉमा और इन्वर्ट कॉमा लगा होता है उसको किस में चेंज करते हैं, उसको हम डैट में चेंज करते हैं। किस में चेंज करेंगे, डैट में चेंज करेंगे। कब, जब आपका अफर्मेटिव और आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा तो इसको डैट में चेंज करेंगे। अदरवाइज डियर फ्रेंड्स देखिएगा, अगर प्रेजेंट वर्ब है और उसका इंटेरोगेटिव कॉन्सेप्ट आ जाए, किसका आ जाए, इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव को किस में आप चेंज करोगे। देखिए इंटेरोगेटिव किस में चेंज करोगे, देखिए अगर से लिखा है तो भैया आस्क कैसे लिखोगे, इसका जितना है आस्क कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, आस्क। और अगर सेज लिखा है तो इसको किस में चेंज करोगे, आस्क में चेंज करोगे। अगर से टू लिखा है, क्या लिखा भैया, से टू, तो भी इसको आप आस्क से में ही चेंज करोगे। और अगर सेज टू लिखा है तो इसको भी आप आस्क से में ही चेंज करोगे। ध्यान दीजिएगा, अगर इंटेरोगेटिव प्रेजेंट वर्ब की आती है तो आप इनको ही चेंज करना। लेकिन बात कर लूं, अगर यहाँ पर कॉमा और इन्वर्ट कॉमा की, तो ये भैया किस में चेंज होगा, इफ या वेदर में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, इफ या वेदर में चेंज होगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, इफ या वेदर में चेंज कर दोगे। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अभी आपको जब इंटरव्यू सेकंड टाइप कराएंगे तो उसको भी बताएंगे। अगर सेकंड टाइप होता है इंटरव्यू जिसमें आप क्वेश्चन वर्ड पाते हो तो उसमें आप इफ या वेदर नहीं लगाओगे, उसके स्थान पर क्वेश्चन वर्ड लगा दोगे। ठीक है, तो अभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यानपूर्वक समझिएगा, जब इसके एग्जाम्पल्स आएंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप सीख जाओगे। ठीक है, नरेशन बहुत बड़ी चीज नहीं है। बच्चों को क्या होता है, अक्सर कंफ्यूज ही रहते हैं कि इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है। लेकिन मैं दावा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है, डोंट वेरी सो, इसलिए आप आराम से इसको देखिए ध्यानपूर्वक। चलिए देखते हैं, ये तो आपके प्रेजेंट वर्ब हो गए। ओके, अब हम कहते हैं इसको जरा नोट कर लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोटबुक जरूर बनाते रहिएगा। ठीक है, नोटबुक बनाओगे तो आपको हमेशा हमेशा याद रहेगा, है ना। ठीक है, चलिए अब बाय द वे हम देखते हैं यहाँ पर आपकी प्रेजेंट वर्ब, कौन सी वर्ब, प्रेजेंट वर्ब, ओ सॉरी पास्ट, कौन सी वर्ब, पास्ट वर्ब के बारे में देखते हैं। देखिए पास्ट वर्ब क्या होगी, जैसे अगर सैड लिखा, क्या लिखा भैया, सैड, तो सैड का सैड ही लिखोगे। और अगर सैड टू लिखा है, क्या लिखा, सैड टू, तो क्या कर दोगे, टोल्ड कर दोगे। क्या कर दोगे, टोल्ड। ये किसकी बात हम बता रहे हैं, ये अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव की बात कर रहे हैं। किसकी, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपका इंटेरोगेटिव आ जाए, क्या आ जाए, जैसे ही आपका इंटेरोगेटिव आ जाए तो वहां पर देखिएगा सैड को क्या करते हैं, सैड को आस्क में चेंज करते हैं। और सैड टू को क्या करते हैं, सैड टू को आस्क में चेंज करते हैं। किसमें करोगे, आस्क में चेंज करोगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ का जो आपका पास्ट वर्ब होता है इसमें भी आप कॉमा और इंटर कॉमा को, इसको कॉमा और इंटर कॉमा को डैट में चेंज करोगे। और जो आपका इंटेरोगेटिव होता है उसमें कॉमा और इंटर कॉमा को इफ या वेदर में चेंज करोगे। किसमें चेंज करोगे, इफ या वेदर में चेंज करोगे। तो ये चीज अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको ध्यान से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आपने देखा यहाँ पर लड़ाई करा ली, अपने पर्सन के बारे में जानकारी कर ली, वर्ब चेंज के बारे में जानकारी कर ली। ठीक है, और आपने ये भी जान लिया कि कॉमा ट्रू कॉमा को कहाँ चेंज करेंगे, कैसे, और इसमें कैसे चेंज करेंगे। ठीक है,
यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हमको कुछ क्वेश्चन बनाते देते हैं। तो अभी तक आपने पर्सन अगर आपने जाना है, सीख लिया, तो इसका मतलब आप क्वेश्चन बना पाओगे। मैं पहला सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा। ही सेज, क्या लिखा जी? ही सेज, कॉमा इनवर्ट कॉमा, आई एम गुड स्टूडेंट। पहली बात आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट की है तो आपका जो सेंटेंस बनेगा वो प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा, और अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की है तो जो सेंटेंस आपका बनेगा वो पास्ट टेंस में बनेगा। तो बताइएगा, से कौन सी वर्ब है? प्रेजेंट टेंस की वर्ब। ठीक, चलिए। ही को आप कैसे लिखोगे? ही लिखोगे। और से को क्या लिखोगे? से ही लिखोगे, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था से को क्या करते हैं? से ही लिखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, से को से लिख दिया। ठीक है, इसको क्या करते थे ना, इसको हम डैट लिखते थे, कॉमेट कॉमो क्या करते थे? डैट लिखते थे। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर इसी को तो रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक यही तो रिपोर्टिंग वर्ब है, और यही तो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, यही तो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। अब देखिए, अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, सॉरी थर्ड पर्सन है, और यहाँ पर कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। अब बोल लीजिए, देखिएगा ध्यान से, आपका फर्स्ट पर्सन था, कैसा था? सॉरी, ये रहा कॉन्सेप्ट आपका, थर्ड पर्सन, और इधर फर्स्ट पर्सन। रिपोर्टिंग वर्ब का थर्ड पर्सन, रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट पर्सन। तो जरा देखो बात क्या करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब का थर्ड पर्सन, रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट पर्सन, लड़ाई करेगा कौन जीतेगा? ही जीतेगा। तो आप यहाँ पर कहोगे ही, क्या कहोगे? ही। अब भैया एम लगता है आई के साथ, एम लगता है आई के साथ, तो ही के साथ क्या लगाओगे? इज। क्या लगाओगे? इज। और गुड का गुड रहेगा, और स्टूडेंट का स्टूडेंट रहेगा, स्टूडेंट का स्टूडेंट रहेगा। ओके है ना? ठीक है, देखिएगा, रुको मैं थोड़ा कैमरा इधर खिसका दूं ताकि आपको पूरा क्लियरली दिखता रहे। ओके, नाउ अगेन सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, सेकंड क्वेश्चन बाय द वे, मैं अभी आपका एक कॉन्सेप्ट, अब मैं सेकंड क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर बाय द वे लिखा वी सेज टू कॉमा कॉमा आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था राइटिंग आप कोऑपरेट कीजिएगा, सेंटेंस को मैं बोल देता हूँ इसीलिए ताकि आप सुन लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, चलिएगा, वी का आप क्या लिखोगे? वी। और देखो सेज टू लिखा है, इसको हम क्या करते थे? टेल्स में चेंज करते थे, और यही तो आपका वो है जिसको बोलते हैं कॉमा कॉमा, जिसको हम डैट में चेंज करते हैं। ठीक है, आप देखो मेरी बात, वी का वी, सेज टू का टेल्स कर दो, कॉमा कॉमा का डैट में चेंज कर दिया। अब बात कर ले हम, देखो यहाँ पर कौन सी वर्ब है? फर्स्ट पर्सन, सॉरी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। और यहाँ पर कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। तो क्या दोनों लड़ाई करेंगे? नहीं, दोनों लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि सेम सेम घर के हैं। ठीक है, तो आई का क्या करोगे? आई ही लिख दोगे, और हैव है, हैव लिखा, हैव लिखो। क्यों? क्योंकि हमारी जो अभी वर्ब है वो प्रेजेंट की वर्ब है। कैसे की वर्ब है? प्रेजेंट टेंस की वर्ब है, तो हम प्रेजेंट ही लिखेंगे। अगर ये पास्ट होती तो इसको हम हैड में चेंज करते, वो भी बताएंगे कॉन्सेप्ट, लेकिन पहले आप प्रेजेंट के सारे कॉन्सेप्ट पकड़ लो। ओके, चलो, आई का आई, हैव को क्या कर दोगे? हैव ही लिखोगे, क्योंकि आई के साथ हैव ही लगेगा। और डन का डन लिख दोगे, माई का माई लिख दोगे, वर्क का वर्क लिख दोगे। बोलो क्लियर? आपका दो कंसेप्ट और हो गए। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा फर्स्ट इंटू सॉरी थर्ड इंटू फर्स्ट हो गया, फर्स्ट इंटू फर्स्ट हो गया। अब मैं फर्स्ट इंटू थर्ड वाला कॉन्सेप्ट देखूँ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपको मैं बताऊं, जैसे बोला आई से टू हिम कॉमा कॉमा the boys are playing cricket, playing cricket, ये आपका सेंटेंस है। ठीक है, चलिए देखिएगा, आई का क्या बोलोगे? आई से टू लिखा है, किस में चेंज करते हो? टेल में चेंज करते हो। हिम को हिम में चेंज करोगे, हिम को हिम में। ठीक है, चलिए, और इसको किस में चेंज करते हो? डैट में चेंज करते हो। किसमें? डैट में चेंज करोगे। क्लियर? आ गया। अब यहाँ पर कौन सा वर्ब है? कौन सी पर्सन है? दे। दे आपका थर्ड पर्सन है। यहाँ पर कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। लड़ाई करेगा तो पहले ही हार जाएगा, तो हम दे को क्या करेंगे? दे ही लिख देंगे। और बॉयज है तो बॉयज लिख देंगे। अब देखो, यहाँ पर प्रेजेंट वर्ब है, इसका मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट की ही लगेगी, मतलब आर का आर लगेगा, और प्लेइंग का प्लेइंग लगेगा, प्लेइंग का प्लेइंग लगेगा, और क्रिकेट का क्रिकेट लिखोगे, क्रिकेट का क्रिकेट लिखोगे। ये क्लियर हो गया? बोलो
यहाँ तक आपका क्लियर हुआ? ठीक है। देखो हमने जो पर्सन थे उनके हिसाब से हमने चेंज करना सीखा, ठीक है। अब आपको सारे सेंटेंस इसी तरह करने हैं, लेकिन ध्यान रहे वर्ब आपको देखना जरूरी है। वर्ब आपको देखना जरूरी है, प्रेजेंट ही होनी चाहिए, पास्ट वर्ब ना हो। तभी आप अभी ये सब काम करोगे जैसा अभी बताते जा रहे हैं। पास्ट वर्ब कौन सा बताएंगे उसको भी ध्यान से देखना, ठीक है। लेकिन पहले प्रेजेंट वर्ब का एक बार हम कौन सा पूरा देख लें, ठीक है। एक और लास्ट टाइप बचता है, भाई 3 हो गए। अब मेरा थर्ड इंटू थर्ड वाला कॉन्सेप्ट बचता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 आता है ही, ठीक है, दिख रहा है? ओके, हाँ। ही सेड टू हिम, या हर, ठीक है, ओके, कॉमेट कॉमा। और यहाँ पर मैं बोल दूं सी इज कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड, ठीक है। ये आपका सेंटेंस है, देखिएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, सेटू है तो इसको क्या करते हो, टेल में चेंज करते हो। हर का क्या करोगे, हर ही लिखोगे। इसका क्या करोगे, डैट में चेंज करोगे। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर थर्ड पर्सन, यहाँ पर थर्ड पर्सन, लड़ाई नहीं करना, एक ही घर के हैं, ठीक है। तो सी का क्या लिखोगे, सी। और ये इज है, प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा, तो कहोगे इज। और कुकिंग का कुकिंग लिखोगे, और दा का दा और फूड का फूड लिखोगे, दा का दा और फूड का फूड लिखोगे। बोलो, चारों टाइप आपके यहाँ पर क्लियर। अब मैं आपको इंटेरोगेटिव बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में और कंटेंट क्रिएट करने में बहुत मेहनत लगती है। और ये जो ट्रिक बनाई है, एक दफा देखिएगा, अगर बहुत ही बेहतर लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों तक जरूर भेजिएगा ताकि उनको पता चले और वो भी नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत आसानी से पढ़ सके, ठीक है। क्योंकि देखिए प्यारे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि जो इंडिया है अच्छे से पढ़ ले। जैसे हमारे कुछ गांव के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे टॉपिक्स पढ़ने में उनको बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। बाय द वे प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ते हैं बच्चे, उनको ट्रिक के माध्यम से ही समझ में आता है, क्योंकि अक्सर वो क्या करते हैं, उस तरह क्लासे अटेंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो प्लीज शेयर कीजिएगा उन प्यारे भाइयों तक जो नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको बहुत कठिन लगता है, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं, चारों टाइप्स हो गए हमारे। अब हमारा एक टाइप बता है इंटेरोगेटिव। देखिए इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। देखो, अभी आपको इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का रहेगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा, है ना। हाँ, इंटेरोगेटिव। देखिए पहला क्वेश्चन इंटेरोगेटिव बनाते हैं। दिस इज टू मी, कॉमेट कॉमा, यहाँ पर हम लिख दे आर वी नॉट राइटिंग a letter, a letter, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मार्क लगेगा, ओके। दे का क्या लिखोगे, दे ही लिखना। और सेज टू है, अभी आपको बताया था सेज टू किस में चेंज करोगे, तब जहां क्वेश्चन मार्क दिखेगा सेज टू को आस्क में चेंज करो, किस में चेंज करो, आस्क में। और मी को क्या करोगे, मी। इसको क्या करना है, यही तो आपका इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है। सुनो हमारी बात, अगर कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो इसका मतलब वो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, ठीक है। जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। बाकी मॉडल्स वो भी बताएंगे भी, ठीक है। इतनी आप ध्यान रखिएगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव फर्स्ट है। अगर क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर लगा होता तो इंटेरोगेटिव सेकंड है। चलिए देखो, अब यहाँ पर ये लगा, तो जब इंटेरोगेटिव फर्स्ट होता है तो कॉमा कॉमा को हम इफ या वेदर में चेंज करते हैं। हम यहाँ पर इफ लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, कॉमा इंटू कॉमा के लिए इफ का यूज कर रहे हैं। अब देखो, ये आर को पता क्या किया करो, आर को रोक लो, आर को क्या करो, रोक लो, ठीक है। वी के पास जाओ और पूछो भैया तुम कौन से पर्सन, तो वी बताएगा भैया मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, यहाँ पर आपका थर्ड पर्सन है। तो बताओ, अभी थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन लड़ाई करा तो क्या होता था, थर्ड पर्सन जीतता था। तो वी के स्थान पे क्या हो जाएगा, दे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। अब देखो, ये जो आर रोके थे ना भी, इस आर को फिर से ले आओ, तो आर का आर लग जाएगा, क्योंकि देखो आर ही तो लगता है। उसके बाद नॉट का नॉट, और राइटिंग का राइटिंग हो जाएगा। और उसके बाद ए का ए, और लेटर का लेटर। तो बताओ, आपको इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप समझ में आ गया, ठीक है ना, मजेदार ट्रिक। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं इसी तरह का। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस बार आप पहले कीजिएगा उसके बाद हम करेंगे। जैसे सी सेज, क्या बोला,
सी सेज कॉमेट कॉमा हैव, यहाँ पर एक सिंगुलर ले लेंगे। ओके, तो हम हैज का यूज कर लेंगे। हैज ही डन हिज वर्क। ओके, क्वेश्चन मार्क। चलिए देखो, सी का क्या लिखोगे, सी, और यहाँ पर देखा क्वेश्चन मार्क, तो सेज को क्या कर दोगे, आस्क करोगे। क्या करोगे, आस्क। और यही तो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हैज। तो इसका क्या करते हो, एक का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, एक का। ओके, चलो एक लग गया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए, तो हैव अभी जैसे आर को रोके थे ना, वैसे ही क्या करोगे, हैज को रोक लो। अभी जैसे आर को रोके थे वैसे हैज को रोक लो। और ही से पूछो कौन सा पर्सन भैया, कहेगा थर्ड पर्सन। अच्छा, ये तो थर्ड पर्सन है, इससे बोलना बेकार है। थर्ड पर्सन का है तो बोलना बेकार है, लड़ाई भी नहीं किसी से करेगा। ठीक है, इधर आपका थर्ड पर्सन है ऑलरेडी, तो लड़ाई करेंगे नहीं, एक ही करके हम। तो दूसरी चीज, अगर थर्ड पर्सन तुमको मिल जाया करे, है ना, तो मुझसे लड़ाई भी ना कराया करो, क्योंकि वही जीतेगा। तो क्या करोगे, ही का ही कर दोगे, ही का ही कर दोगे। अब जो हैज को रोके थे ना, अब यहाँ पर हैज लाओगे। ठीक है, पहले आपको रोकना है, इंटेरोगेटिव के लिए काम करना, अफर्मेटिव नेगेटिव में नहीं। तो पहले आप हैज को रोकोगे, ही से पूछोगे कौन सा पर्सन, बोला थर्ड पर्सन, तो ही को ही लिख दोगे। उसके बाद जो हैज को रोका था उसको उतार दोगे। डन का डन लिख दोगे, और हिज का हिज लिखोगे, वर्क का वर्क लिखोगे, वर्क का वर्क, फुल स्टॉप लगा दोगे। बोलो ये क्लियर हो गया आपका इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप एंड इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। ओके, अभी सेकंड टाइप नहीं हुआ, सॉरी। अब सेकंड टाइप हम आपको कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए देखिए। बाय द वे, आपको इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप मिल जाए। ठीक है, सेकंड टाइप मिलता है। देखो, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। बाय द वे पूछते हैं, वी सेज कॉमा एड कॉमा व्हाई आर दे bathing इन द रिवर। और अभी हम यहाँ पर टुडे वुडे का चेंज नहीं करेंगे, अभी पहले आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए। देखो, नरेशन एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आराम से आप कर लो। ठीक है, चलो देखो क्या करोगे भैया। वी का वी, सेज का क्या करते थे, सेज का आप आस्क करते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। क्या लगा, क्वेश्चन मार्क लगा, आस्क करोगे। अब रुको, ये जो क्वेश्चन कॉमेंट कॉमा लगता है, क्या लगता है, कॉमेंट कॉमा, इसकी जगह पर आप इफ या वेदर नहीं लगाओगे। आप क्या करोगे, इसकी जगह पर जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको उतार दोगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जो है प्रीपोजिशन का काम करता है। ध्यान रखोगे, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या करता है, प्रीपोजिशन का काम करता है। लेकिन इंटेरोगेटिव जो फर्स्ट था, ध्यान दीजिएगा, इंटेरोगेटिव फर्स्ट था, यहाँ पर प्रीपोजिशन कोई नहीं आता था। ठीक है, कोई प्रीपोजिशन काम, इसलिए हम इफ या वेदर का लगाते थे यूज। ठीक है, उसी वैसे ही यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन वाई का काम करेगा। ठीक है, वाई प्रीपोजिशन का काम करेगा, तो इसलिए इसके स्थान पर हम वाई उतार देंगे। तो वाई किसके स्थान पे आया, कॉमा इंटरवेट कॉमा के स्थान पे आया। अब बताओ, आपको वही क्वेश्चन बन गया जो अभी करके फर्स्ट टाइप है। आर को रोको, दे से पूछो कौन सा पर्सन, तो कहेगा भैया मैं थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन तो इससे लड़ाई करना हो सकता है नहीं, थर्ड पर्सन तो वैसे ही जीत जाता है। तो कहोगे भैया दे का दे लिखोगे। ओके, अब जिसको आर को रोके थे ना उसको ओपन करो। बोलो यहाँ पर प्रेजेंट वर्ब है ना, तो आर का तो आर ही लिखोगे, और बाथिंग का बाथिंग लिखोगे, और इन का इन, और दा का दा, और रिवर का रिवर लिखोगे। क्लियर रहेगा, फुल स्टॉप लगा दोगे। तो बताओ, आपको इंटेरोगेटिव फर्स्ट एंड सेकंड टाइप क्लियर हो गया। ठीक है, सुनिएगा, आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और उस वीडियो में हम जानेंगे कि पास्ट वर्ब के टेंस को कैसे बनाते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि ये टुडे का क्या होगा, नाउ का क्या होगा, टुनाइट का क्या होगा, यस्टरडे का क्या होगा, इन सब की डिटेल बताएंगे। ओके, तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसका जो प्रैक्टिस सीट होगी वो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इसका लिंक जो है पिन कमेंट में कर दूंगा, तो वहां से आप इसकी व्हाट्सएप चैनल ले लीजिएगा। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो प्रत्येक टाइम मिलता है। और यहाँ पर आपको यूपी बोर्ड के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए जाएंगे, वो चाहे 12th हो या 10th हो। इवन 8 to 10, 8 to 12 जितनी क्लासेस होती हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजें आपको बताई जाएंगी, चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो, चाहे फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी या इंग्लिश। ओके, क्लियर। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।